हेलो एवरीवन। LSC 14L इसमें कुछ प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन दिए हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें ऑब्जर्वेशन या उसमें जो एक्सपेरिमेंट बेस थ्योरी बेसिस कुछ क्वेश्चन दिए हैं, प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें से नोट डाउन किए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ रीड दिस क्वेश्चन for practical on the basis of viva and MCQ क्वेश्चन पे जो बेस है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे फर्दर स्टडी के लिए आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं। उसके मैंने डिटेल्स में इसका पूरा डिस्कस किया है कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे पढ़ने हैं। तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। फर्दर आप मेरे लिंक पे जाके वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो दिए हुए हैं, जो हाइलाइटेड हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। और यदि आपको इस स्क्रीनशॉट के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो।
और इसमें जो टेक्निक दी हुई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें स्क्वाश प्रिपरेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन टेम्परेरी, और इसमें जो ये आपका दिया हुआ है स्क्वाश प्रिपरेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, इसमें हम यूज क्या करते हैं, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको आपको याद करने हैं, जिसमें ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। और इसमें पॉलन ग्रेन का जो शेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसा होता है बोट शेप, जो आपके हाईलाइट है क्वेश्चन तो उसमें आपसे वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि वो पूछ सकता है कि उसका मेजर पॉलन ग्रेन का शेप क्या है, तो ये यदि आपको पता है कि वो बोट शेप का होता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ने हैं, रटने नहीं है क्वेश्चन, आपको पढ़ने हैं। रटने का मतलब है आपको उसको समझना भी है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने डिस्कस किया है अच्छे से, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे फर्दर वीडियो को एक बार देख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन है 41, पॉलन ग्रेन कहाँ पे निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कहाँ पे वो, तो माइक्रो स्पोरेंजिया में। तो वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको ये पता है माइक्रो स्पोरेंजिया, तो आप वो टिक कर देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जैसे ओव्यूल है तो पूछ सकते हैं ओव्यूल का ये जो दिया हुआ है यूनिटेगमिक होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, क्रेसी न्यूसिलेट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछ सकता है। इसमें कुछ कोई भी ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा, और उसमें 3 ऑप्शन आपके हो सकता है गलत हो, एक क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में सही हो, तो यदि आपको पता है तो आप टिक आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शनों में आपसे इजी क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपके प्रैक्टिकल की बुक से ही मैंने बनाए हैं, तो आपको बहुत ही इजी होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि बुक में तो बहुत ही उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैंने उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उसमें से नोट डाउन करके आपके लिए एमसीक्यू बनाए हैं। तो आप इसे प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसमें पूरा रटना नहीं है। ओव्यूल्स क्या है, उसका शेप क्या है, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन का शेप क्या होता है, बोट शेप होता है, पॉलन ग्रेन हमारे माइक्रोस्पोंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं इसमें। अब इसमें बस आपको रटना नहीं है, इंटीग्यूमेंट दिया है, अब उसमें पूछ सकता है आपको 3 लेयर्स होती हैं, ये पूछ सकता है, तो या तो उसमें आपको तीनों दे दिया जाएगा, इनर फ्लैसी होता है, मिडिल स्टोनी होता है, आउटर फ्लेसी, यानी इनर और आउटर फ्लेसी, मिडिल आपका स्टोनी होता है। तो पूछने के चांसेस है वो पूछ सकता है कि मिडिल आपका फ्लैसी है या स्टोनी टाइप का है, ये पूछने आने के चांसेस है। मतलब आपको क्वेश्चन, ये आपको मैंने जो ये क्वेश्चन आपको पुट करके दिए हैं, तो आपको आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है इसको। आर्चिगोनियम दिया हुआ है। अब इसमें सेल कैसी पाई जाती हैं, ठीक है, कितने टाइप की सेल होती हैं, तो यहाँ पे हमने इसमें दिया हुआ है 2 शॉर्ट नेक ऑफ 2 सेल, वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल, ठीक है, एक हमारा एक न्यूक्लियस होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कौन सी सेल पाई जाती हैं, ठीक है, तो आपको उसमें बताना होगा। यदि आपको पता है तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं, वो आपको एक आंसर सही होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। अब जैसे इसके नीचे जो दिया था आर्चिगोनिया, आपकी हो सकता है कि आर्चिगोनिया लाई इन द आर्चिगोनियल चैम्बर। उसके बाद ये किससे विच इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनती हैं, फीमेल गैमेटोफाइट से बनती है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में ही हमारा आर्चिगोनिया होती हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए,
तभी ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा। वरना आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप सोचेंगे कैसे पढ़ें इसको, क्या इसमें पढ़ना है, क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार देख लीजिए। फिर अब साइकिल्स इसमें है, साइकिल्स में क्या पूछ सकता है कि पॉलीम्ब्रियोनी है या मतलब सिंपल एम्ब्रियोनी, सॉरी सिंपल पॉलीम्ब्रियोनी दिया है ये, या इसमें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है 2 से 3, उसमें आपके जो सस्पेंसर जो होते हैं वो हाईली कॉइल्ड होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि साइकिल्स हमारा पॉलीम्ब्रियोनी शो करता है। अब जैसे 48 क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें पूछे जाने क्वेश्चन क्या है कि इसमें 2 प्रकार की ब्रांचेज होती हैं पाइनस में। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा लॉन्ग सूट, ब्रॉड सूट, और भी आपकी ब्रांचेज दे देगा। तो आपको पता होगा ये लॉन्ग सूट है, ब्रॉड सूट है, तो आप इजी से लगा सकते हैं ऑप्शन है। या साइकस में भी आपकी पाई जाती है, हो सकता है उसको उल्टा कर दें, तो ऐसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है फीमेल कोन की बात हुई है, फीमेल कोन, ठीक है। आप फीमेल कोन का आपका इसमें पूछ सकते हैं, ये स्मॉल होती हैं, स्टैंड इरेक्ट होता है, ठीक है। इसमें पूछे जाने क्वेश्चन होते हैं कि इसमें ब्रैक स्केल होती है जो आपकी स्मॉल होती है, ये डायरेक्टली आपके कोन से अटैच होती है, लोअर स्केल, ठीक है। ये स्केल हो, दूसरी स्केल आपकी होती है ओव्यूलिफेरस स्केल, ठीक है। ये आपकी अपर स्केल होती है, ये लार्ज होती है। तो ये 2 टाइप की इसमें स्केल्स होती हैं। और ये हमारे जो ब्रैक स्केल के अपर सरफेस से डेवलप होती हैं, यहाँ पे ही हमारे 2 प्रकार के आपके ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहीं पे अपर साइड में आपके 2 प्रकार के ओव्यूलिफेरस स्केल्स में ही आपके 2 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है ब्रैक्ड और ओव्यूलिफेरस स्केल्स में पूछ सकता है कि कहाँ ये लोअर है या अपर स्केल है, ओव्यूल्स किस में पाए जाते हैं। तो ओव्यूल्स हमारे ओव्यूलिफेरस स्केल्स में पाए जाते हैं। तो नॉर्मली आप बिल्कुल सिंपल जिससे याद कर सकते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल्स में ही ओव्यूल 2 होते हैं, 2 स्कूल, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें भी देखो ऑर्थो ओव्यूल की पूछी गई है, ये पाइनस है आपका, ठीक है। साइकस में वो दिया हुआ था, तो ओव्यूल का शेप क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ऑर्थोट्रोपस, यूनिटैग में ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद रिडक्शन डिवीजन जब होता है तो उसमें पूछ सकता है मेगास्पोर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं आपके, वो भी लीनियर होते हैं, ये पूछ सकता है। क्योंकि उसकी आपसे उसकी पूछ सकता है कि कितने बनते हैं, हाउ मैनी, तो 4 बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका प्रैक्टिकल में आपका जो है इसमें आपका इसमें वो डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड ईयर जो से फीमेल कौन प्रेजेंस ऑफ ऑर्चिगोनिया, ठीक है, सेकेंड ईयर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्चिगोनिया में आपके नेक है, सोलिन वेंटर है, लेकिन नेक कैनाल से नहीं होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो है पाइनस में क्लीवेज पॉलीम्ड यानी दोनों होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाता है तो वो पॉलीकॉटिलेडनस और स्ट्रेट होता है। ये आपका 14L एक्सपेरिमेंट 8 है। ये इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंट। इसमें आपसे क्या होगा कि रूट दिया है, स्टेम है, लीव्स है, तो मोनोकॉट डाइकॉट एक दूसरे के कंपेरिजन में इसको अच्छे से आप मतलब पढ़िएगा। मोनोकॉट डाइकॉट की रूट दोनों एक कंपेरिजन में। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको इस जो आपने स्क्रीनशॉट ली है वो अच्छे से समझ में आएगी। जाइलम की जो ये दी हुई है 2 to 6, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। देखो ऐसे याद कर लीजिए, डाई का मतलब होता है 2, तो इसमें आपके वैस्कुलर बंडल जो होते हैं कैसे कितने हो जाएंगे, 2 से स्टार्ट होगा और 6 हो जाएगा। और मोनोकॉट में क्या हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डाई से 2, मोनो का मतलब होता है एक है, लेकिन मोनोकॉट में उसका उल्टा हो जाएगा, 2 है तो इसमें बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरस, और जो वेरी करते हैं 12 से 20, जिनको हम पॉलीआर्स बोलते हैं। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ये जो मैंने नोट में इसमें लिखा हुआ है, तो इस पे आप थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बस ये है, ये जो रूट दिया हुआ है मोनोकॉट डाइकॉट, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एक याद कर लेंगे तो दूसरा वो अपोजिट उसका है। यहाँ पे मोनोकॉट रूट में पिथ जो होती है लार्ज होती है, ठीक है। अब उसी का उल्टा डाइकॉट रूट में पिथ अपसेंट होगी या तो स्मॉल होगी। तो आप एक याद कर लीजिए, मोनोकॉट में पिथ लार्ज होती है, वेल डेवलप होती है। तो आपसे ऑप्शनल पूछ सकते हैं कि डाइकॉट रूट में पिथ कैसी होती है। तो यदि आपको एक का याद होगा तो दूसरा आप उसे मैं ऐसे याद करिए कि डाई मोनोकॉट में पिथ लार्ज है तो डाइकॉट में अपसेंट है। वैसे ही स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में पिथ अपसेंट है तो डाइकॉट स्टेम में पिथ इज वेल डेवलप्ड है। तो उसमें क्या है कि मोनोकॉट रूट, ठीक है, मोनोकॉट रूट में आपकी पिथ वेल डेवलप है, तो स्टेम में आपकी पिथ अपसेंट होगी, ठीक है। पिथ मोनोकॉट रूट में होगी, मोनोकॉट स्टेम में नहीं होगी। इसका मतलब आपका डाइकॉट स्टेम में पिथ इज वेल डेवलप, लेकिन डाइकॉट रूट में पिथ इज स्मॉल अपसेंट। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसे नोट्स में लिख दिया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका एक्सपेरिमेंट 10 है, एनाटॉमी ऑफ लीफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब लीफ में एक चीज़ देख लीजिएगा, मोनोकॉट लीफ जो दी हुई इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब पूछे जाने के मतलब 90% चांस हैं। ये इसमें है बुलीफॉर्म सेल्स, जो कि कलरलेस हैं और वो पाई जाती है एडेक्जियल एपिडर्मिस अपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है कि मीजोफिल आपका जो मोनोकॉट होता है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, जबकि ये आपका डाइकॉट में डिफ्रेंशिएट होता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइकॉट में आपका जो था वो डिफ्रेंशिएट था, पहली साइड और स्पॉन्जी। यहाँ पे देखिए मीजोफिल डिफ्रेंशिएट था, ये आपका डाइकॉट लीफ है तो वहाँ पर मीजोफिल डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। मोनोकॉट लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ये एक डिफरेंस है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ऑल द सेल ऑफ मीजोफिल आइसो डायमेट्रिक एंड क्लोरोफिलस। वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है, पैरेलल में होता है। मोनोकॉट की यदि बात की जाए तो आपका वो पैरेलल में है। वैस्कुलर बंडल कोलेटरल क्लोज्ड होते हैं। आपका मोनोकॉट की बात की जाए तो वैस्कुलर बंडल आपके क्लोज्ड होते हैं। स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, कुछ भी हो, वैस्कुलर बंडल की कंडीशन क्लोज्ड होती है। आप इसे देख लीजिएगा, ये क्लोज्ड होती है। द वेरी इम्पोर्टेंट जो हमने हाईलाइट किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उसे आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो आपसे क्वेश्चन दिया था बुलीफॉर्म सेल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका एक मान लीजिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आपकी मोनोकॉट लीफ में ही होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वो भी मोनोकॉट लीफ में ग्रासेस में होता है, अदर्स मोनोकॉटिलेडनस। और इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एपिडर्मिस में पाया जाता है। मोनोकॉट जो प्लांट है उसकी एपिडर्मिस में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें लार्ज वॉक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट डिवॉइड का मतलब होता है नहीं होता है, ठीक है। वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसका मेन काम क्या होता है, जो बुलीफॉर्म सेल्स इम्पोर्टेंट, ये फंक्शन इज द वेरी इम्पोर्टेंट। ये इसका फंक्शन दिया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रूलिंग एंड अनरूलिंग ऑफ लीव्स। इसकी सेल जो होती हैं, सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोजिक और पैक्टिक इन नेचर और कवर्ड बाय क्यूटिकल्स, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बुलीफॉर्म सेल्स का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने इसमें नोट्स लिख दिया है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा। ये आपके मोनोकॉट लीव्स में ही पाई जाती है। ये इसका फंक्शन, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप इसे याद रखिएगा कि इनका बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन, ये इसका
फंक्शन दिया हुआ है, इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ठीक है। और आप मेरी वीडियो को भी, यदि आपको मेरे क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया है इसको अच्छे से। इसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल में क्या चीज़ बनी होती है, सेलुलोजिक और पैक्टिक, ठीक हो गया। लार्ज वॉक्यूल्स है, बुलिफॉर्म सेल आर डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये पाई जाती है ग्रासेस में, मोनोकोटिलेडनस, और जो उसकी एपिडर्मिस होती है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video, and thank you watching my videos.